तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में एक नए चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जो लिखा गया हुआ है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण क्रांति के सारांश को देखेंगे, फिर कल इसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को जो है हम लोग देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी 100 मार्क्स हिंदी का कई सारा वीडियो जो है सो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी घर बैठे बैठे अच्छे से हो सके। तो चलिए आज हम लोग जो है संपूर्ण क्रांति को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग सारांश को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है इससे पूछा जा चुका है, सारांश जो है सो पूछा जा चुका है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में जो भाषण दिया गया था, उस भाषण का अंश है कि नहीं। जो भाषण दिए थे तो पूरी भाषण तो इस चैप्टर में नहीं दिया गया, बल्कि छोटा सा उसका अंश निकाल करके जो दे दिया गया और जो उसकी मुख्य बातें हैं। संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हो चुकी है और वो पूरी भाषण जो है ना एक किताब के रूप में जो सब प्रकाशित हो चुकी है। तो उस भाषण के कुछ अंश को निकाल करके आपके चैप्टर में जो है सो दे दिया गया। चलिए वो भाषण में क्या कहते हैं उसके मुख्य बिंदु को हम लोग देखते हैं। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा है कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करना होगा। अब देखिए अपने भाषण में सबसे पहले ये संपूर्ण क्रांति की मुख्य बातें जो थी ना, इसमें युवाओं को जयप्रकाश नारायण जो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा जो है सो कर पाए थे और युवाओं के हाथ में ही जो देश की बागडोर होती है। तो यहाँ पे जो सो युवाओं को इशारा करते हुए वो कहते हैं कि देखिए हमें तो स्वराज मिल गया, यानी कि अपना राज, यानी कि जहाँ पे एक राज्य में अपने ही लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको स्वराज कहते हैं। तो मुझे स्वराज तो मिल गया, हमें तो स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए अभी बहुत संघर्ष करना है। सुशासन यानी कि एक सुंदर राज्य, एक विकसित राज्य, तो उसके लिए अभी बहुत ही संघर्ष करना होगा। भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते हैं कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मिलो जाना है और यहाँ पे सुशासन के लिए उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नेहरू जी ये कहते हैं कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी काफ़ी दूर जाना है, अभी काफ़ी संघर्ष करना है, तब जा कर के जो है सो हमारा राज्य या हमारा देश जो है सो एक सुंदर जो है एक विकसित देश जो है सो बन पाएगा। चलिए आगे वो क्या कहते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। वह आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना होगा। वो कहते हैं मेरा भाषण एक इनकलाब लाने वाला है, क्रांति लेकर के आने वाला है और आपको इन पे जो है सो अमल करना होगा। लाठियां भी खानी होगी, लेकिन लाठियां भी बरसाई जाएगी सरकार के द्वारा जो है। यह संपूर्ण क्रांति है और वैसा ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते हैं, और ये वैसा संपूर्ण क्रांति है जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह लाना चाहते थे। वैसा ही ये संपूर्ण क्रांति, इसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना होगा, लाठियाँ खानी पड़ेगी, पिटाई खानी पड़ेगी, तब जाकर के हमको ये जो है सो इन ये तब जाकर के इनकलाब जो है सो आ पाएगा। स्वराज से जनता कहर रही है, भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, यही आज यहाँ फैला हुआ है। वो कहते हैं हमें तो स्वराज मिल गया, लेकिन स्वराज से जनता कहर रही है जिस प्रकार अंग्रेज के शासनकाल में कहर रही थी। यहाँ भूखमरी फैली हुई है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, अन्याय है, यही सब जो है सो स्वराज में जो है सो फैला हुआ है। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है। यहाँ तक कि जो बंदा एजुकेशन हासिल कर चुका है, शिक्षा ले चुका है, वो भी ठोकर खाता हुआ फिर रहा है। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं, बढ़ती ही चली जाती है। यहाँ तो बार बार नारा लगते गरीबी हटाओ है कि नहीं, गरीबी हटाओ, लेकिन जो है सो ये गरीबी हटती नहीं, बढ़ती ही चली जाती है।
भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की भी चर्चा की जाती है। यही नहीं बल्कि जो रामधारी सिंह दिनकर है उनकी कविता और उनके निधन पे भी जो है सो जयप्रकाश नारायण चर्चा करते हैं। वे नई जिम्मेदारियां की चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। और साथ खास करके ये वहाँ के छात्रों को जो भी इकट्ठे हुए थे गांधी मैदान में, उनको जो है सो कहते कि देखिए ये सिर्फ मेरे नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका बागडोर आपको भी संभालना होगा। एक छात्र को स्पेशली ये कहते हैं। उन्होंने कहा भविष्य आपके हाथ में है। वहाँ उन्होंने यह भी भाषण की कि मैं सबकी बात सुनूंगा पर फैसला मेरा ही होगा। और साथ में यो भी कहते कि छात्रों के लिए कि देखिए नेतृत्व तो आपको ही करना होगा क्योंकि देश का बागडोर जैसा आपके ही हाथ में। और आगे वो ये कहते हैं कि मैं सबकी बात सुनूंगा, जो भी आप राय देना चाहते हैं मैं आपकी राय को सुनूंगा, लेकिन फैसला मेरा ही होगा। फैसला मेरा क्यों होगा? यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़े में, बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो बहस झगड़ा वगैरह में हम लोग किधर बिखर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जो हमारा एक एक जो एम है, हमारा जो गोल है, शायद हम लोग वहाँ तक जो है सो नहीं पहुँच पाएंगे, अपने लक्ष्य से जो है सो भटक जाएंगे। अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं कि आई आईएससी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़े। यानी कहते कि जब मैं आईएससी कर लिया उसके बाद जो है आगे की पढ़ाई के लिए मुझे हिंदू विश्वविद्यालय था, उसके बावजूद मुझे अमेरिका में पढ़ाई करना पड़ा। उसका कारण यह था कि हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ों के फंड से चलता था, क्योंकि हिंदू विश्वविद्यालय जो अंग्रेज़ों के फंड से चलता था, और इसीलिए मैं जो सो हिंदी विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लिया बल्कि मैं जो है सो अमेरिका चला गया। और अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया, बर्तन साफ़ किया, लोहे के कारखाने में काम किया, इतने कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई पूरी की। तो ये सारी बात जो है सो बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका में वो संघर्ष करते हैं पढ़ाई के दौरान। आगे चलिए, जेपी आंदोलन के कर्म में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन-कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की। साथ में जेपी जो है सो अपने भाषण में ये भी बात करते हैं कि ये जो अभी आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को रोकने के लिए, इस सभा को रोकने के लिए, आंदोलन तो नहीं कह सकते, सभा कह सकते हैं, इस सभा को रोकने के लिए जो कांग्रेस की सरकार है, इसको रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडे जो है सो अपनाई। लोगों को ट्रेन से उतारा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना। तो जो लोग को ट्रेन से उतारा जा रहा था, लाठियां चलाई जा रही थी, तो नेहरू कहते ये देश पे एक कलंक है, देश के लिए एक धब्बा है। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांति कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। और साथ में जेपी ये भी कहते हैं कि मैं उन लोगों को दुश्मन मानता हूं जो एक कार्यक्रम में, एक सभा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, और वैसी सभा जो शांतिमय हो, जिसमें शांति हो, और उसके लिए जो इस लोगों को रोका जाए, पीटा जाए, तो शायद वो बंदा जो है देश के लिए दुश्मन है। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाइयाँ किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उनकी गलत नीतियों से, उनके गलत सिद्धांतों से है। साथ में इंदिरा जी का वो चर्चा करते हैं और इंदिरा जी के ही खिलाफ में वो भाषण जो है सो दे रहे थे। तो वो ये कहते हैं कि उसकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी गलत नीतियों से है, उनके गलत सिद्धांत से है, उनके गलत कार्यों से है। ये सारी चीज़ें जो है सो अपने भाषण में कहते हैं कि इंदिरा गांधी से उनकी स्पेशली लड़ाई नहीं है, बल्कि जो उनकी गलत नीति है, गलत सिद्धांत है, या फिर गलत जो काम है, उसके लिए उससे उसकी लड़ाई है। आगे कहते हैं अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं, और वो अपने इस ऐतिहासिक भाषण में साफ तौर से स्पष्ट कर दिया कि वो संपूर्ण क्रांति हर हाल में चाहते ही हैं। और जैसी भाषण जो है वो दी गई थी गांधी मैदान में, और जितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, शायद आज तक वैसी भीड़ नहीं तो इकट्ठी हुई है और नहीं तो आगे इकट्ठी होने की उम्मीद है। बहुत ही बड़ी सभा थी गांधी मैदान में, और उसी के बाद पूरे देश में जो है सो तहलका मच गया था। और फिर गैर कांग्रेसी सरकार जो है इस भाषण के बाद ही जो है सो बनती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कल इसका जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा, फिर हम लोग इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, फिर जयप्रकाश नारायण के परिचय को हम लोग जो है सो जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।